आपने अपना जीवन संकट में डाल करके भी लोगों तक खबर पहुंचाई है। इसके लिए आप सबका मैं अभिनंदन करते हुए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा पिछले दिनों जो बयान दिया गया कि दिल्ली में केवल दिल्ली के लोग इलाज कराएंगे, इसे मैं विशेष तौर से उत्तर प्रदेश विरोधी, बिहार विरोधी बयान मानता हूं। और श्री केजरीवाल जी से मेरा यह सवाल है कि वह बता दें जरा कि जो अपना खून पसीना लगा करके दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ दिन रात परिश्रम करते हैं, बीमार होने पर उनके इलाज से आपने क्यों नकारने का काम किया है? और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से आप नफरत क्यों करते हैं? आप जब बीमार होते हैं तब आप बंगलौर इलाज कराने के लिए जाते हैं। हरियाणा के आप रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी जो एनसीआर का हिस्सा है वहाँ आप रहने का काम किए। और इस प्रकार का बयान मानवता को शर्मसार करने वाला है, इंसानियत के विरुद्ध है। जो काम मैं यह मानता हूं कि त्रेता युग में जब रावण का राज्य था उस समय भी भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और वह सुषेण वैद्य जी को हनुमान जी के द्वारा लाया गया और उनके द्वारा बताई गई बूटी को हनुमान जी लाते हैं और यानी शत्रु होता है तब भी इलाज करते हैं। लेकिन यहाँ तो दिल्ली का ना कोई शत्रु है और ना दिल्ली देश से अलग है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से हम सब लोग काम करते हैं और आज से नहीं बल्कि श्री अरविंद केजरीवाल जी की नौटंकी हर समय जब अपने कर्तव्य पालन में वो विफल हो जाते हैं तो ऐसे बयान देते हैं जो बयान किसी भी सरकार के मुखिया को, किसी संवैधानिक पद पर बैठे रहने वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। कोरोना संक्रमण से निपटने में दिल्ली प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, उस संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली की जो प्रदेश सरकार वह कुछ कर नहीं रही है। बीच बीच में बयान दे करके ध्यान बटाने का काम करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली देश की राजधानी है और देश के किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक देश के किसी भी प्रदेश में बीमार होने पर, भगवान न करे कोई बीमार हो, अगर बीमार होता है तो वह दिल्ली हो चाहे देश का कोई अन्य प्रदेश हो, वहाँ इलाज करा सकता है। मुझे यह भी आश्चर्य लगता है कि श्री अरविंद केजरीवाल के अंदर कुछ ऐसे लक्षण, खांसी जुकाम की बात आई तो उनकी जांच होती है, 12 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन बाकी लोगों की रिपोर्ट समय से क्यों नहीं आ पाती? इसका भी जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहिए। उत्तर प्रदेश 23 करोड़ से अधिक आबादी वाला राज्य है और दिल्ली की तुलना में तो बहुत बड़ा राज्य है ही, लेकिन देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। और यहाँ कोरोना संक्रमण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई है, सीमावर्ती राज्य होने के कारण इससे श्री अरविंद केजरीवाल जी अवगत हैं। लेकिन जो इन्होंने बयान दिया है, मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। यद्यपि दिल्ली के उपराज्यपाल जी ने उनकी इस आदेश को निरस्त कर दिया है और दिल्ली प्रदेश सहित देश के किसी भी नागरिक को इलाज कराने की जो अनुमति सदा से हर प्रदेश के अंदर रहती है, उसको बहाल करने का काम किया है। मैं राज्यपाल जी के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत भी करता हूं। और एक बार फिर मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी से यह सवाल करना चाहता हूं, जो वहां रह रहा है,
जो वहाँ का मतदाता है, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे देश के किसी प्रदेश का हो, देश की राजधानी है दिल्ली, उन्होंने यह नफरत फैलाने की कोशिश क्यों की है, यह सवाल हर देशवासी उनसे पूछना चाहता है। उत्तर प्रदेश की ओर से मैं उनसे यह सवाल करता हूँ। केजरीवाल जी का यह आचरण अत्यधिक निंदनीय है और इस प्रकार की गतिविधियों को करके वह अपनी नाकामियों को नहीं छिपा सकते। इस प्रकार की बयानबाजी करके वह जो कोरोना संक्रमण को दिल्ली सरकार रोकने में विफल है, उससे बच नहीं सकते। उनको सारा ध्यान नफरत फैलाने की जगह, विभाजनकारी कोई आदेश देने की जगह, लोगों को आपस में लड़ाने की जगह, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से सरकार के दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करते हुए, और जो आदेश दिया है उसके लिए देश से वह माफ़ी मांगे, उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों से माफ़ी मांगे, जिनके प्रति घृणा की भावना के अंतर्गत उन्होंने यह बयान दिया। केशव जी, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने कई दिन पहले बयान दिया था और आदेश दिया था, उसको एलजी ने कैंसिल भी कर दिया, चेंज भी कर दिया। यूपी सरकार आज इतने दिन बाद क्यों इस पर रिएक्ट कर रही है? देखिए, यूपी सर, मैंने इसके बारे में मैं तो तत्काल जैसे ही कुछ हमारे आप सब पत्रकार मित्रों को इस समय मैं बहुत नहीं बुलाया था, लेकिन मैंने तुरंत रिएक्ट किया था कि श्री अरविंद केजरीवाल जी का जो बयान है, जो फैसला है, वह इंसानियत के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है। किसी भी बीमार का इलाज यह किसी भी राज्य सरकार का धर्म होता है और वह जो राजधर्म है उससे वह अपने को अलग करने का काम किए हैं, और इसलिए मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी के इस निर्णय की आलोचना भी करता हूं, इस विभाजनकारी बयान की निंदा भी करता हूं, और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से जो घृणा की भावना रखते हैं वह क्यों रखते हैं, इसका उनसे जवाब भी चाहता हूं, और इस प्रकार के आदेश और बयान के लिए देश से क्षमा मांगने की मांग भी करता हूं। ये पलायन भी वहां से बहुत ज्यादा किया गया। तो ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर डिप्टी